नमस्कार, स्वागत है आपका मैथिली स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित रीतिकाल का भाग 5 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीत मुक्त काव्य और रीत मुक्त काव्य धारा की क्या विशेषताएं रही हैं और इसमें कौन कौन से कवि हुए हैं और उनकी रचनाओं का क्या विषय रहा है, सभी कुछ डिस्कस करेंगे और रचनाकारों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नीलम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं रीत मुक्त काव्य। तो इसे मैंने 3 पार्ट में इसलिए कराया है क्योंकि आपको डाउट ना रह जाए कि कौन से काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं, रीत मुक्त की, रीतबद्ध की और रीत सिद्ध की, और उसमें कवि में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन से एक किस काव्य धारा के कवि हैं तो आप वहाँ एकदम से पता कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रीत मुक्त कवि वे कवि हैं जो रीत के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। ना तो उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और ना ही रीत की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य रचना की। उन्होंने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को अपने काव्य का विषय बनाया और रीत के बंधन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे रीत मुक्त कवि कहे जाते हैं। और ये जो इन्हें स्वच्छंदतावादी भी कवि भी कहा जाता है। तो इन्हें जो ये थे वो उन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा रीतबद्ध कवियों की तरह और ना ही रीत की जानकारी का उपयोग किया रीत सिद्ध कवियों की तरह। तो ये जो थे इन्होंने अपनी जो रचना की, काव्य रचना की, वो स्वानुभूति पर आधारित की, यानी रीत के जो बंधन थे उनको स्वीकार नहीं किया। तो जो तृतीय वर्ग के रीत काल के तृतीय वर्ग के कवि हैं वो रीत मुक्त कवि कहलाए हैं। तो सामान्यतः आप ये याद रखेंगे इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करने या काव्यांगों को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ नहीं लिखे थे और ये स्वतंत्र होकर अपने मन से रचनाएं लिखते थे। और मुक्त ये अपने जो ये मुक्त परंपरा होने के कारण ये रीत मुक्त कवि कहलाए। जैसे घनानंद हो गए या बोधा है या आलम ठाकुर, ये सब जो है ये रीत मुक्त कवि में आएंगे। तो ये हो गई सामान्य जानकारी। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं, शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे रीत मुक्त काव्य की विशेषताएं। तो रीत मुक्त कवि रीत के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। तो यानी उन्होंने जो कोई भी जो बंधन थे उनके काव्य, अलंकार, छंद, इन सभी का उनके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। वो उनसे अलग अपनी रचनाएं लिखते थे। उन्होंने काव्यांगों का निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, जैसा कि मैंने बात की। तो रीत मुक्त कवियों का उद्देश्य हृदय के भावावेगों को मुक्ता भाव से व्यक्त करना था। तो उनका जो था कि वो अपने अनुभूति को, अपना जो उनके भाव है उनको व्यक्त करते थे और उन्हें ना तो उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और ना ही उन्हें कोई रीत की जानकारी थी। तो ये अपने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों पर आधारित अपना काव्य लिखते थे और उसी को विषय बनाते थे और रीत के बंधन को स्वीकार नहीं करते थे। और रीत मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। तो रीत मुक्त काव्य जो है ये व्यक्ति प्रधान है। जो इसमें अधिकांश जो थे उन्होंने अपनी प्रेम कथा को काव्य का विषय बनाया था। जो ज्यादातर थे उनकी कोई प्रेयसी रही हैं, अधिकतर जो भी आगे हम देखेंगे तो जो भी कवि हुए उनकी प्रेयसी रही हैं, उनके आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये रीत मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान था। और रीत मुक्त काव्य में वियोग वर्णन की प्रधानता थी। तो इसमें जैसे अगर घनानंद की बात करें तो उन्होंने भी रचना जो लिखी है अपनी, तो उसमें वियोग वर्णन है और इन्होंने प्रेम के ऐद्रिक व्यासना के स्थान पर उदात्तता विद्यमान है इनकी रचनाओं में। और रीत मुक्त कवियों का प्रेम विषम प्रेम के अंतर्गत आता है। तो इनका जो प्रेम है वो विषम प्रेम के अंतर्गत आता है, जिनमें इन्होंने प्रिय की निष्ठुरता को दर्शाया है, निर्ममता को दर्शाया है, किंतु ये अपने प्रिय से अत्यंत प्रेम करते थे। तो ये कुछ रीत मुक्त कवियों की विशेषता है। और लाक्षणिक भाषा और मुक्तक काव्य शैली इनके अभिव्यक्ति पक्ष की मुख्य विशेषता रही है। तो जो भी इन्होंने रचना लिखी है वो मुक्तक शैली में लिखी हैं और लाक्षणिक भाषा प्रयोग की है। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं रही हैं। बाकी अगर हम घनानंद की जो रचनाएं देखें उसके आधार पर घनानंद की विशेषताएं कहती हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण किया। घनानंद के आधार पर हम जो रीत मुक्त कवि हैं उनको घनानंद उसके रीत मुक्त के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं।
तो उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उनकी काव्य की विशेषताएं रही वही अधिकतर सभी कवियों की रही है रीत मुक्त। तो उनमें उसमें व्यक्तिक प्रेम का चित्रण था, तो और जो प्रेम की अनन्यता थी कि जो घनानंद जो थे वो सुजान के प्रेमी थे, तो उन्होंने सुजान के अतिरिक्त उनका मन कहीं और लगता ही नहीं था। तो वो विरह वर्णन का भी उसमें प्रधानता से वर्णन किया गया है। जब वो दूर हो गए थे उनसे तो उन्होंने उस विरह का भी वर्णन किया है। तो इसी तरह से जो सभी कवि हुए हैं उन्होंने भी किया है। उनकी सबकी प्रेम का जो प्रेयसी जो रही हैं उनका मैंने नाम दिया है यहाँ पे। और विषम प्रेम का चित्रण है कि उन्होंने जो प्रेम विशुद्ध लौकिक था किंतु उसमें विषमता थी। तो वे तो सुजान से तो जान नहीं गए थे कि प्रेम करते हैं, लेकिन सुजान उनके प्रति निष्ठुर थी और निर्मम थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं विषम प्रेम का भी इसमें चित्रण किया गया है और प्रकृत चित्रण भी किया गया है। सुचिंतावादी कवियों ने प्रकृत चित्रण भी अपने बहुत अच्छे से किया है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं क्या क्या विषय रहा है। तो बात करेंगे रीत मुक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले आ जाते हैं घनानंद। तो इनका जन्म जो हुआ है संवत 1746 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई है। तो वैसे अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म भी 1689 ईस्वी में हुआ था, अगर ईस्वी में बात करें तो। वैसे घनानंद और ये जो रीत काल के आपको पता ही होगा जो पहले से जुड़े हुए हैं कि हम एक अलग से पूरा वीडियो बनाते हैं जो एक प्रतिनिधि कवि रहे हो, जो उस काव्य जो भी काल रहा हो, चाहे रीत काल भक्ति काल, तो उससे संबंधित जब वीडियो आएगा तो उसमें घनानंद की डिटेल में जानकारी होगी, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो इनके बारे में जो रचनाकारों ने कहा है वो भी हम समझेंगे। तो सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इनके छंदों को जो उपमा दी गई है वो सुछंदों की उपमा दी गई है। और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के ये दरबारी कवि रहे हैं और इन्होंने 752 कवित्व सवैयों और 1057 पद लिखे हैं और 2354 दोहे और चौपाइयों की रचना की है और इनके सभी छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। तो अगर इनका जो प्रसिद्ध कथन की बात करें तो लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोह मेरे कवित्व बनावत, ऐसा इनका एक प्रसिद्ध कथन था कि लोग जो हैं जो ऐसा लगता है वो कवित्व बनाते हैं लेकिन मुझे मेरे कवित्व नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। और घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था और उन्होंने उनसे जब विरक्त हुए थे उसके बाद ये वृंदावन चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और वैष्णव बन गए थे और वहां पे उन्होंने विरक्त भाव से वहां पे जीवन यापन किया था और वृंदावन की भूमिका जो प्रेम है वो उन्होंने अपनी कविताओं में दर्शाया है। और इनके काव्य में जो माना जाता है कि जो सुजान शब्द है वो कृष्ण एवं राधा के लिए प्रयोग किया गया है। बाकी ऐसा भी मिलता है कि ये इनका जो प्रेयसी का नाम सुजान तो था ही, तो ये इन्होंने जो अपनी रचनाओं में सुजान के आधार पर रचनाएं काफी सारी लिखी हैं। और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो वो नादिर शाह की सेना द्वारा इनका वध हुआ था। तो ऐसा का एक किंवदंती है कि माना जाता है कि बादशाह के जो मीर मुंशी होने के कारण जो धन के लोभ में जो सिपाही रहते थे वो इनके पास गए और इनसे कहा जर 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 जर, कभी इनसे होता है धन, तो कि धन लाओ। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास कुछ था नहीं अंतिम दिनों में, तो इन्होंने क्या किया मिट्टी उठाई और कहा रज 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 कहकर तीन मुट्ठी धूल इनके ऊपर फेंक दी। तो उन सिपाहियों को लगा इसने मेरा अपमान किया है। तो जो ये सुनकर जो वो थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी उस समय और ये इनकी मृत्यु के कारण बना जो 1739 में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। और ये वियोग श्रृंगार के एक मुक्तक कवि थे और ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने घनानंद को ब्रज भाषा का मर्मज्ञ कवि कहा है। बाकी ये सब हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। और अब देखते हैं बोधा कवि। तो बोधा का जन्म हुआ था 1747 ईस्वी में और इनका रचना काल जो माना जाता है वो 1773 ईस्वी से 1803 तक माना जाता है। और ये जो तुलसी के स्थान पर राजापुर के तुलसी का जो स्थान था वहाँ राजापुर के निवासी थे और इनकी प्रेयसी का नाम सुभान था और बोधा नाम पन्ना दरबार में महाराज द्वारा इन्हें दिया गया था। तो इनका वास्तविक जो नाम था वो यहाँ पे नहीं दिया गया, आपको वैसे याद होगा ही। तो बोधा का जो नाम था बुद्धसेन नाम था। आगे मैंने जो रचनाएं एक साथ सारणी बना के दी है उसमें लिख दिया है। तो इनका
जो वास्तविक नाम था बुद्धसेन था, और बोधा पन्ना दरबार के महाराजा द्वारा इनको ये नाम प्रदान किया गया। तो राजापुर जिला जो बांदा के निवासी बोधा का जन्म 1747 ईस्वी में हुआ था। और सुजान इनकी प्रेयसी थी, और पन्ना महाराज द्वारा देश निकालने की सजा जब इन्हें मिली थी, 6 महीने की सजा, जो वियोगावस्था में इनका समय गुजर गया था, और इन्होंने बिरह बारिश की उसी समय में रचना की थी। तो इन्होंने जो रचना की, इसको सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हो उठे और इनसे बोला कि आप बताइए क्या मांगते हैं। तो इन्होंने बोला सुभान अल्लाह। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो जो दरबार की जो वैश्या थी सुभान, तो उसको राजा ने इनको इनाम में दे दिया, क्योंकि वो इनकी प्रेयसी भी रही थी। और बाकी इश्कनामा इनकी दूसरी चर्चित कृति है, और शुक्ल जी ने इन्हें भावुक और रसज्ञ कवि कहा है। और साथ ही शुक्ल जी का ये भी मत था कि बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, और प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी युक्त से की है। और अगला देखते हैं आलम। तो आलम का रचना काल है 1740 से 1760 तक, और इनकी प्रेयसी का नाम था नान शेख। तो ये इनकी प्रेयसी का नाम था, और ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के राजाश्रित कवि थे। इनकी प्रेयसी का नाम जो है वो शेख नाम था। ये नान लिख गया, यहाँ पे नाम कर देंगे, आप क्या करेंगे। तो आलम के लिए इनकी रचनाओं का एक संग्रह है। इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाला लीन हो जाता है, और ये तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। और ये जो थे, इन्होंने शेख जो थी वो रंगरेजिन भी कवित्री रही हैं, तो इन्होंने कुछ पंक्ति कही थी, उसका उत्तर उन्होंने पंक्ति में ही दिया था। तो ऐसा जब हम पढ़ते हैं आलम के बारे में डिटेल में, तो उसमें हमें पता चलता है तो इनकी जो पत्नी थी वो भी एक कवित्री ही थी। और ये जो मुअज्जम जो है, ये औरंगजेब के पुत्र थे, द्वितीय पुत्र कहे, जो कि बहादुर शाह नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और आलम के लिए इनकी रचनाओं का संग्रह है। और द्विजदेव की बात करें तो 1823 ईस्वी में से लेकर 72 तक इनका पूरा समय माना जाता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो महाराजा मान सिंह, यानी जो अयोध्या के थे, जो महाराजा मान सिंह उर्फ इनको कहें तो द्विजदेव नाम था इनका। तो ये एक सरस कवि थे, और उनकी 2 रचनाएं थी, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। तो श्रृंगार लतिका की टीका भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराजा प्रताप नारायण की है। तो शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। तो ये ऐसा ब्रज भाषा के अंतिम प्रसिद्ध कवि इनको ये शुक्ल जी ने कहा है। और इनका बड़ा भारी गुण भाषा की स्वच्छता। इनका सबसे बड़ा जो गुण है वो भाषा की इनकी स्वच्छता रही है। और ऋतुओं के वर्णन में भी बहुत ही मनोहर इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है। और इनका जो हृदय में उल्लास उत्पन्न होता था, ये उसको ही अपनी रचनाओं में लिख देते थे। और तो इस तरह से इनके बारे में एक और कहा है कथन कि ऋतुओं का वर्णन इनकी बहुत ही मनोहर रहा है, और ऋतु वर्णन में इनका हृदय उल्लास उमड़ पड़ता है। और एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय आगवानी के लिए मानो आप ही आप बढ़ता था, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है द्विजदेव के बारे में, यानी मान सिंह के बारे में, कि भाषा का सहज प्रभाव और भावों का आकर्षक विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण है। और इनकी रचनाओं में मतिराम के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान जो परिचित वातावरण का सन्निवेश है, ऐसा कहा गया है। और अगले जो कवि हैं, ये 4 के बाद 6 आ गया है, तो रसनिधि हैं। रसनिधि के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। रसनिधि के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये रीत सिद्ध और रीत मुक्त के जो को लेकर, तो ये इनको रीत वैसे सिद्ध ही कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। बाकी रत्न हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व, 12 मासा और रसनिधि सागर और हिंडोला इनकी रचनाएं रही हैं। और ये दतिया के राजा पृथ्वी सिंह रसनिधि नाम से रचनाएं लिखते थे। तो रसनिधि उन्हीं का नाम था, दतिया के राजा पृथ्वी सिंह का। तो ये सब हो गई बात कुछ महत्वपूर्ण
जो कवि हुए हैं उनके बारे में एक कवि और भी थे ठाकुर करके। तो ठाकुर जो जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना पढ़ते हैं उसमें तो 3 ठाकुर दिए गए हैं। कुछ जो 3 कवि हुए हैं, जो 2 असनी के ब्राह्म क्या उसमें था, असनी के ब्रह्मावर्त थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। तो इन तीनों की रचनाएं जो हैं वो ऐसी घुली मिली हैं कि इनको भेद करना ही बहुत कठिन हो जाता है। तो असनी वाले जो प्राचीन ठाकुर हैं उनका कहीं व्रत हमें मिलता नहीं है, इनकी कुछ फुटकर रचनाएं हमें मिलती हैं। और जो दूसरे वाले जो ठाकुर हुए हैं वो ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। इन्होंने 1804 में सतसई वर्णार्थ नामक बिहारी सतसई की टीका लिखी थी और ये काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। और इनका वृतांत बिहारी बिहार जो अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी है उसमें मिल जाता है। और तीसरे ठाकुर की बात करें तो वो बुंदेलखंड के थे और जिनका नाम ठाकुर दास था। और बांदा के जो हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में पद्माकर के साथ इनकी नोकझोंक होती रहती थी और पद्माकर के साथ ही वाग्वेद की कहानियां इनकी प्रचलित रही हैं। तो इनके जो सबैये होते थे उनको सुनकर परीक्षित लौट आए थे जब हिम्मत बहादुर ने धोखे से राजा परीक्षित को बुलाया था और ठाकुर ने हिम्मत बहादुर के समक्ष म्यान से तलवार निकाली थी। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और ठाकुर की जो रचना है तो ये ठाकुर ठसक करके भी एक रचना है। आगे हम रचनाएं मैंने यहाँ पे उनकी भी दी हैं क्योंकि ये 3 थे। उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें 3 कवियों की उसमें जानकारी हमें मिल रही थी, तो मैंने वहाँ पे आपको ओरल ही बता दिया, आप इसको ध्यान रखें। तो घनानंद की रचनाओं की बात करें तो इनकी सुजान हित है और इश्क लता, वियोग बेली और प्रीत प्रवास और यमुना यश, वृंदावन सत, प्रेम पत्रिका और सरसव बसंत और आनंद घन पदावली और घनानंद कवित और कृष्ण कौमुदी और विरह लीला, ये इनकी कुछ रचनाएं रही हैं। जैसे सुजान हित जो है वो कवित्व छवैया में लौकिक श्रृंगार वर्णन का काव्य है और इश्क लता जो है वो प्रेम के उद्दान स्वरूप का उसमें वर्णन किया गया है और वियोग बेली में श्रृंगार की सभी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसको वियोग बेलिका भी कहा जाता है। और प्रीत प्रवास पावस की ये प्रवास नहीं होगा, पावस होना चाहिए। प्रीत पावस की बात करें तो यहाँ पे वर्षा वर्णन से ये संबंधित रचना है। जो मिस्टेक हो जाती है वो बाद में मैं फाइनल जो PDF देती हूँ उसमें मैं ठीक करके देती हूँ। तो वृंदावन शत जो है ये वृंदावन का महात्म वर्णन है इसमें। और प्रेम पत्रिका श्री कृष्ण के नाम पदबंध पत्र है। और सरस वसंत ये एक लंबी कविता है जो बसंत पर लिखी गई है। और आनंद घन पदावली में कृष्ण राधा की लीला के अतिरिक्त उसमें गौचारण है, वंशी वादन है, राम जन्म, शिव प्रशस्ति, होली, रास संबंधित पद हैं। तो ये सब कुछ उनकी रचना में मिल जाता है आनंद घन पदावली में। और घनानंद कवित्व में 502 छंद हैं। और कृष्ण कौमुदी की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और विरह लीला में इसकी जो फारसी के छंद भी मिल जाते हैं आपको और इसकी भाषा ब्रजभाषा रही है। तो ये कुछ घनानंद जी की जो रचनाएं रही हैं उनके बारे में जानकारी। और अब बात करेंगे आलम की। तो आलम की जो रचना है माधव नल काम कंदला। तो माधव नल काम कंदला जो है ये 1904 में प्रकाशित हुई थी और आलम के लिए 1903 में और श्याम सनेही 1904 में और सुदामा चरित 1935 ईस्वी में। तो ये इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है, रचना काल है। और माधवा नल काम कंदला जो है ये प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। तो इसमें आलम केली को छोड़कर सभी रचनाएं प्रबंधात्मक काव्य हैं। तो जो इनकी आलम केली जो रचना है ये मुक्तक काव्य है। तो इसमें आलम केली में लौकिक प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। इसमें इसका जो मूल विषय है वो श्रृंगार और भक्ति रहा है। तो एक तरह से हम कहें आलम की जो रचनाएं रही हैं उनका संग्रह आलम केली है। और वर्णन प्रधान काव्य जो है वो श्याम सनेही रहा है। ये प्रबंध काव्य है श्याम सनेही। रुक्मणी के विवाह का इसमें वर्णन किया गया है, दोहा और चौपाई शैली में ये लिखा गया है। और सुदामा चरित जो है ये कृष्ण भक्ति परक काव्य है और कृष्ण सुदामा पर ये आधारित प्रबंधात्मक रचना है। तो ये कुछ आलम की रचनाएं हैं और इनका प्रकाशन वर्ष भी यहाँ दिया गया है।
तो अगला देखते हैं, यहाँ पे बोधा है। तो बोधा की रचना विरह बारिश है, जो 1894 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर आधारित ये प्रबंधात्मक रचना है। इसमें बोधा और शुभान की प्रेम गाथा संवाद के रूप में वर्णित की गई है। और इश्कनामा जो 1836 में प्रकाशित हुई थी, तो ये वियोग और विरह का इसमें मर्मस्पर्शी अंकन किया गया है। और मैंने बताया था बोधा का नाम बुद्धसेन था, तो ये ध्यान रखें आप। बाकी ठाकुर जो थे, ठाकुर दास की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो उनकी रचना है ठाकुर ठसक, जो 1826 में प्रकाशित हुई है। और ठाकुर शतक जो है वो 1804 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो ठाकुर ठसक में प्रेम के पंथ का वर्ण विषय बनाकर उसका एक स्वच्छंद वर्णन किया गया है। फुटकल रचनाओं का संग्रह है वो, और इसके संपादक लाला भगवान दीन है। और ठाकुर शतक जो है ये प्रेम का स्वच्छंद वर्णन किया गया है इसमें। और द्विजदेव की रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। तो श्रृंगार लतिका में ऋतु बसंत पर रचित 33 पदों में रचित ये रचना है। और श्रृंगार बत्तीसी में श्रृंगार और प्रकृति वर्णन है। तो और द्विजदेव को श्रृंगार परंपरा का अंतिम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार रहे हैं जो रीत मुक्त काव्य से संबंधित है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। तो जो आलम जो थे वो जात के ब्राह्मण थे, लेकिन जब ये शेख नाम की एक रंगरेजन थी उनसे विवाह कर लिया तो ये मुसलमान हो गए थे। और आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। और आलम की कविता काल हमने बता ही दिया, 1683 से 1703 तक माना जाता है। उनकी प्रमुख कवि रचनाएं भी मानी है। और बाकी घनानंद हैं जो विरुद्ध मुक्त से संबंधित, उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठाकुर से संबंधित जो एक इसमें चर्चा मैंने नहीं की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बता दूं। उन्होंने अपनी रचना में 3 ठाकुर का वर्णन किया है, असनी वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। तो यहाँ पे हमने ठाकुर बुंदेलखंडी का वर्णन किया है। उनकी जो रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो रीत काल के जो रीत मुक्त काव्यधारा के ठाकुर जो हैं वो बुंदेलखंडी ठाकुर का इनसे संबंध रहा है, जिनका नाम लाला ठाकुर दास था। तो इनके जो आश्रयदाता थे वो जैतपुर नरेश राजा केसरी थे। और इनके पुत्र का नाम, और उनके पुत्र जो थे वो राजा परीक्षित थे। ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया है। और द्विजदेव से संबंधित तो वही है, द्विजदेव का नाम महाराज मान सिंह था और उनकी वो अयोध्या के महाराजा थे। उनकी श्रृंगार लतिका श्रृंगार बत्तीसी रचनाएं थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आज के रचनाकारों के बारे में, रीत मुक्त काव्यधारा के, और उसकी क्या विशेषताएं रही हैं उनके बारे में। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई विचार है, तो आप हमें magicalstudy.email@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट के लिंक हैं जो आपको PDF प्राप्त होगी इस पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में संडे को। तो उसमें आपको अगर किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी जिस भी टॉपिक से संबंधित PDF होती है तो वहाँ पे एक जो ये क्लिक करें कि नीचे लिखा है रीत मुक्त काव्य, तो अगर आप रीत मुक्त काव्य पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो आज की वीडियो है ये आपको ओपन होगी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।